जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि फाइनली विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट की डबल बेंच में फाइनली केस रजिस्टर्ड कर दिया है। जो फैसला सिंगल बेंच की तरफ से आया था उसके अगेंस्ट में ये केस दायर किया गया है छात्रों द्वारा, ठीक है। और ये केस दायर किया गया है 11 अप्रैल को और रजिस्ट्रेशन हुआ है 12 अप्रैल को। और जो सुनवाई इसकी स्टार्ट होगी वो सुनवाई स्टार्ट होगी 17 अप्रैल के आसपास से, मतलब ये सुनवाई स्टार्ट होगी। और हो सकता है ये सुनवाई कब तक चलती है तो देखना है, क्योंकि इधर कोर्ट की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपके रिजल्ट में और पेंडिंग हो जाए। जो नई लिस्ट जारी होनी हो सकता है उस पर रोक भी लग सकती है जब तक अब ये सुनवाई पूरी नहीं होती है। वो जो भी होता है ये तो देखा जाएगा आगे। पर बात यह है कि एक्चुअली में जो सिंगल बेंच की तरफ से फैसला दिया गया था आरक्षण को लेके, उससे विद्यार्थी थे नाखुश और फाइनली विद्यार्थियों ने डबल बेंच की ओर रुख किया है। हालांकि गवर्नमेंट अभी डबल बेंच की ओर नहीं गई है। अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट डबल बेंच की ओर जाती हुई है या फिर वो नई लिस्ट को जारी करती है। 3 महीने का समय सिंगल बेंच की तरफ से गवर्नमेंट को दिया गया है नई लिस्ट जारी करने के लिए। लेकिन अब विद्यार्थी से लेके चले गए हैं डबल बेंच में और कोर्ट में केस रजिस्टर्ड भी हो गया और सुनवाई 17 तारीख से स्टार्ट होगी। अब देखते हैं कि क्या कोर्ट इस पर रोक लगाती है या फैसले को चेंज करती है। ये सब अब 17 तारीख से पता चलेगा, ठीक है। हालांकि ये चीज जल्दी करनी होगी क्योंकि कोर्ट की जो छुट्टी है वो भी स्टार्ट होने वाली है और अगर कोर्ट की छुट्टी से पहले फैसले नहीं आते हैं तो फिर ये केस भर्ती का लटक जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती पर। तो नई शिक्षक भर्ती पे लगभग 75,000 पदों पे आपकी भर्ती आ सकती है। मैं समझाऊंगा कैसे 75,000 पदों पे भर्ती आएगी, क्योंकि अभी तक तो अनाउंसमेंट हो रही है 51,000 भर्ती, 51,000 भर्ती, लेकिन 75,000 भर्ती पे आ सकता है आपका रिक्रूटमेंट। मैं इसको एकदम क्लियर करता हूं, देखिए कैसे होगा। देखिए, आपको पता है कि जब हमारे जो पुराने एजुकेशन मिनिस्टर थे और इलेक्शन कंडक्ट होने वाला था यूपी का, उससे पहले उन्होंने अनाउंस किया था 2 भर्ती। एक 6800 भर्ती अनाउंस की थी जो आरक्षण के जरिए देने वाले थे 69,000 शिक्षक भर्ती में, और एक उन्होंने अनाउंस की थी 17,000 भर्ती जो कि नई भर्ती में ऐड होने वाली थी। अब मैं बताता हूं कि ये 6800 भर्ती और 17,000 भर्ती आई कहां से। तो 6800 भर्ती वही भर्ती थी जो आरक्षण के जरिए भरने वाली थी ये 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसे सिंगल बेंच ने कैंसिल कर दिया। जब उन्होंने फैसला दिया उसमें उन्होंने 6800 की जो ये भर्ती थी उसको कैंसिल कर दिया यानी पूरी लिस्ट ही कैंसिल कर दी थी। तो 6800 भर्ती कैंसिल हो गई थी। और ये जो 17,000 भर्ती है ये वो भर्ती है जो 68,500 भर्ती निकली थी इससे पहले, 68,500 भर्ती निकली थी इससे पहले, उसमें ये 17,000 भर्ती रह गई थी क्योंकि उतने अभ्यर्थी नहीं मिले थे। याद होगा इस पर बहुत हल्ला भी हुआ था कि 17,000 जो भर्ती है ये 17,000 सीटें खाली रह गई थी क्योंकि अभ्यर्थी नहीं मिले थे। तो काफी इस पर केस वेस भी हुआ था लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो जो हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे वो यही बात बोले थे कि 17,000 नई भर्ती आपकी ऐड की जाएगी आगे आने वाली भर्ती में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जो नए शिक्षक मंत्री है वो सीधे ये बात कहते हैं कि जब तक ये वाला रिक्रूटमेंट क्लियर नहीं होगा, जो 69,000 शिक्षक भर्ती का केस चल रहा है, जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक नई भर्ती आने वाली नहीं है। और विधान परिषद में इन्होंने कहा कि लगभग 51,000 पद पे नई शिक्षक भर्ती आएगी, 51,000 पद में। लेकिन अगर फिर इनको जोड़ा जाए तो ये 17,000 और 6800 पोस्ट है तो वो लगभग 23,800 पद और बनते हैं। मतलब ये 51,000 की बात तो आपकी बार बार हो रही है विधान परिषद में। उसके अलावा ये 23,800 पद और भी है जो इसमें ऐड होंगे, जो ऑलरेडी आप पूरा फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा कहे भी गए थे, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएंगे 74,000, मतलब लगभग 75,000 के आसपास टोटल पद हो जाएंगे आपके, अगर ये चीजें जोड़ी जाएंगी। क्योंकि ये तो 17,000 को जोड़ना तय है क्योंकि ये भर्ती बैकलॉग भर्ती है। देखिए ये भर्ती जो है ये बैकलॉग भर्ती है, ठीक है। बैकलॉग भर्ती इसको कहते हैं जो भर्ती समय पे हो नहीं पाती है, मतलब उस टाइम खाली रह जाती है और आगे जिसे भेजा जाता है उसे बैकलॉग भर्ती कहा जाता है, मतलब पीछे की भर्ती। और ये हमारी फ्रेश भर्ती है, ठीक है। बाकी जो ये 6800 की भर्ती है इस पर बच्चे कॉन्टिन्यूअस
अपना केस कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो मे भी ये भर्ती भी यहाँ पे ऐड हो जाए। तो जब ये 2 भर्ती ऐड होगी तो टोटल 24,000 भर्ती होगी, जिसमें से 17,000 जो भर्ती है वो बैकलॉग भर्ती है, 6800 वाली भर्ती जो 69,000 भर्ती में से रिजर्वेशन वाली भर्ती ऐड की गई थी वो है, जिस पर बच्चे कॉन्टिन्यूअस लड़ाई लड़ रहे हैं, और 51,000 नई भर्ती, यानी टोटल 75,000 भर्ती आपको नई देखने को मिल सकती है। लेकिन ये भर्ती आपको देखने को तभी मिलेगी जब आपका ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो क्लियर होगा, या फिर बच्चे इस पर जो आंदोलन इस समय कर रहे हैं। अब लेकिन बच्चे इस पे आंदोलन इतना सक्सेस हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक केस चल रहा है कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का, बीएड वर्सेस बीटीसी का, जहां बीएड के बच्चे इसी में परेशान है कि अभी इनको मिलेगा चांस की नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, और बीटीसी के बच्चे इतने जुट नहीं पा रहे हैं जो इसके लिए मांग कर सके, इसलिए भीड़ कम है। अब फिलहाल जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चों के आंदोलन में दम आने वाला नहीं है। लेकिन जो भी है, नई भर्ती जो हो सकती है 75,000 तक आ सकती है, जिसमें 51,000 फ्रेश भर्ती होगी और लगभग 24,000 के पास आपकी बैकलॉग भर्ती होगी। तो ये इंपॉर्टेंट मुझे अपडेट आपको देनी थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। एक तो आपका केस स्टार्ट हो गया है डबल बेंच में, दूसरा आपकी कितनी भर्ती आ सकती है मैंने पूरा वेल एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इतनी भर्ती आ सकती है प्रूफ के साथ। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।